तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ के चैप्टर 1.3 के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम लोग मैथ चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और समझेंगे कि इसके हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको। तो बिना समय को गवाए आते अपने स्क्रीन के ऊपर और वीडियो को समझना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हल करो 1.3 के बारे में। यहाँ पे 3 छुप चुका है, ये हमारे चैप्टर का नाम है 1.3। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1.1 और 1.2 को अच्छे तरीके से समझ लिया है। और अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए उन वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हो तो आपको बहुत सी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाएगी जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस चैप्टर का भी बेस है। तो बिना समय को गवाए और समझना शुरू करते हल करो 1.3 को। हल करो 1.3 को जानने के लिए आपको दो बातों पे ध्यान देना होगा। इसके पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या को अच्छे तरीके से समझ लिया था। परिमेय संख्या जो होती है हमारी, वो दो तरह की होती है। या तो यूँ कह सकते हैं कि जब हम परिमेय संख्या को दाशमिक रूप देते हैं, दशमलव के रूप में बदलते हैं, तब जैसे कि मान लीजिए 2/5 दिया हुआ है। जब 5 से 2 को हम डिवाइड करते हैं तो 5 से 2 को डिवाइड करने के लिए हमको यहाँ पे 0 और दशमलव लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पे 0 आएगा, जिसके बाद 4 टाइम्स में ये 20 कट जाता है, यानी 2/5 इज इक्वल टू 0.4 हमारे पास आया। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि 2 को 3 से डिवाइड करें हम लोग अगर, तो हम क्या देखेंगे, 3 जब 2 को डिवाइड करेगा तो ये नहीं कटेगा। काटने के लिए हमें यहाँ पे 0 दशमलव लगाना पड़े, जब यहाँ पे 20 आएगा तब जाके ये 6 टाइम्स 18 आएगा और ये 18 से फिर तो 2 बच जाएगा, फिर ये 20 अपने आप हो जाएगा और फिर 6 टाइम्स यहाँ पे 80 आएगा और ये जो क्रम है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग जब कभी रिपीट होता है तो इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं, यानी 2/3 इज इक्वल टू 0.6 और यहाँ पे रेकरिंग, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। तो जब कभी हम परिमेय संख्या को दाशमिक रूप में बदलते हैं, दशमलव रूप में बोलिए या दाशमिक रूप में बोलिए, दशमलव संख्या में जब हम इसको बदलते हैं तो हमें दो तरह की दशमलव संख्या प्राप्त होती है। एक ये वाली दशमलव संख्या जहाँ पे एक जगह पे जाकर संख्या समाप्त हो जाती है, दशमलव वाली संख्या समाप्त हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ससीम दाशमिक संख्या। ये पहली प्रकार हो गई। और एक ऐसी दाशमिक संख्या होती है जो चलती जाती है, देखिए यहाँ पे 666 आते जाते, जिसको हम लोग रेकरिंग के जरिए बंद कर दिए इसका चलना, इसको हम लोग कहते हैं आवर्त दाशमिक संख्या। ये दो तरह की संख्याएं आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो बस इसी चीज पे आपका ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। हम लोग समझ लेंगे दाशमिक और या ससीम और आवर्त जो दाशमिक संख्या है, इन दोनों में जो खास अंतर होता है वो बस एक चीज का होता है, जो भी भिन्न होगा आपका, भिन्न का हर, भिन्न के हर का जो मौलिक उत्पाद होगा, उत्पादक, मौलिक उत्पादक 2 या 5 होने पर हर का मौलिक उत्पादक, भिन्न के हर का मौलिक उत्पादक 2 या 5 होने पर संख्या ससीम दाशमिक संख्या होती है, और भिन्न के हर का मौलिक उत्पादक 2 या 5 नहीं होने पर जो संख्या होती है वो आवर्त दाशमिक संख्या होती है। बस दोनों में यही अंतर है। अगर आप इसको डिवाइड करके नहीं देखना चाहते तो आप देखिए यहाँ पे क्या था, हर के पास 5 था और यहाँ पे हर पे 3 था, हर पे 5 था। हमने क्या बोला
कि अगर हर का मौलिक उत्पादक 2 या 5 हो तो क्या होगी संख्या, वो ससीम होगी, और 2 या 5 नहीं होने पर संख्या आवर्त होगी। अब यहाँ पे मौलिक उत्पादक क्या होता है, तो जो भी संख्याएं होती है, जैसे मान लीजिए 36, 36 को जो आप लसन लीजिएगा तो इसको तोड़िएगा जब, तो आप पता चलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 दूनी 6 और 6 इंटू 3 18 दूनी 36, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे ये जो संख्याओं का गुणनफल है वो होता है 36, यानी 36 का जो मौलिक उत्पादक है वो 2 और 3 है। दो चीजें, 36 का मौलिक उत्पादक होता है 2 और 3, ये दो चीजों से 36 बना हुआ है। 2 दो बार है और 3 दो बार है, तब जाके 36 बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या जाने यहाँ पे कि मौलिक उत्पादक अगर 2 या 5, सिर्फ 2 या 5 हो तो ये ससीम होगा, और मौलिक उत्पादक 2 या 5 के अलावा कुछ और होता है तो वो आवर्त दार्शनिक संख्या होगा। यहाँ पे 36 अगर हर की जगह पे होता, उसका मौलिक उत्पादक 2 और 3 दोनों है, यानी कि 2 के अलावा 3 भी है, यानी कि मौलिक उत्पादक आवर्त हो जाता। ठीक है, बस इसी चीज को यहाँ पे समझना है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे और समझना और बनाना शुरू करते क्वेश्चन आंसर को। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भाग की क्रिया की सहायता के बिना बताए कि निम्न संख्याओं में से कौन कौन संख्या दार्शनिक संख्या के रूप में बदलने पर ससीम भिन्न होगी। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं और किस प्रकार करना है इसको समझ लेते हैं। आते हैं, एक नंबर क्वेश्चन है 17/80, और 17/80 का जो हर है वो है 80, और 80 इज इक्वल टू क्या क्या होता है यहाँ पे करके देख लेते हैं। अगर हम लोग 80 को तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ना होगा, 2 से तोड़ेंगे तो 40 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 10 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप लसन निकालिएगा तो लसन निकालते समय आपको इन सभी संख्याओं को काटते समय अभाज्य संख्या की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आप अभाज्य संख्या से काटते हैं तो हमेशा आपका लसन सही होता है। अगर आपको नहीं आता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने 2 को ही चुना, मैं 2 को चुन सकता हूँ, 3 को चुन सकता हूँ, 5 को चुन सकता हूँ, 7 को चुन सकता हूँ, इसी संख्याओं से मैं काटूंगा इसको। इससे क्या होता है कि संख्या सही से कटती है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अभाज्य संख्या से ही ये लसन निकालने का काम कीजिए। तो 80 का जो गुणनफल है वो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 80 का मौलिक उत्पादक 2 और 5 है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए 80 का 80 का मौलिक उत्पादक 2 और 5 है, इसलिए 17/80 को, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 17/80 में 80 का मौलिक उत्पादक 2 और 5 है, इसी तरह से 17 और 80 को दार्शनिक संख्या के रूप में प्रकट करने पर ससीम दार्शनिक संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि भाग की क्रिया की सहायता के बिना ही बताना था, तो भाग की क्रिया की सहायता के बिना बताना था तो हमें हर के मौलिक उत्पादकों को चेक करना है। हर का मौलिक उत्पादक अगर 2 और 5 होगा तो हमारा जो संख्या आएगा भाग देने के बाद वो ससीम आएगा, वो आवर्त नहीं आएगा, यानी रिपीट 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 नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इन दोनों में से नहीं होता तो वो रिपीट आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। 18 से 17 को भाग दीजिएगा तो ये 17 जो होगा वो कट जाएगा पूरी तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि ये ससीम आवर्त ससीम दार्शनिक संख्या है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 13/24 का हर 24 है, और 24 इज इक्वल टू 24 का अगर हम लसन निकाले तो सबसे पहले 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आया। यहाँ पे देखिए 2 के अलावा 3 भी है, मौलिक उत्पाद क्या है, 2 के अलावा 3 भी है, तो इसी बात को लिख देंगे 24 का, और अगर मौलिक उत्पादक 2 और 5 के अलावा कुछ भी होता है, यानी 2 और 5 के अलावा जो कुछ भी होगा मौलिक उत्पादक अलग होने से संख्या आवर्त दार्शनिक संख्या में बदल जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा संख्या, ये संख्या भी, यानी 13/24 को जब हम लोग दशमलव में देंगे, भाग करेंगे एक दूसरे से, तो हमें आवर्त दार्शनिक संख्या प्राप्त होगी। यानी कि 13/24 को दार्शनिक संख्या के रूप में प्रकट करने पर आवर्त दार्शनिक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
इस स्थान पे भी हम देख रहे हैं 17/12 क्वेश्चन था हमारा, उसका हर 12 और 12 2 गुने 3 से बना हुआ है, यानी यहाँ पे भी 2 के अलावा 3 जो है एक अलग मौलिक उत्पाद है। अगर सिर्फ 2 होता तो ये आपका ससीम आवर्त संख्या ससीम दार्शनिक संख्या में बदल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा 3 होने के कारण से ये जो संख्या मिलेगी भागने पर वो आवर्त दार्शनिक संख्या होगी। इसी बात को बस आपको लिख देना है। यानी 17/12 को दार्शनिक संख्या के रूप में प्रकट करने पर आवर्त दार्शनिक संख्या प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। यहाँ पर दिख रहा है आपको 16/125, जिसका हर है 125 और 125 का मतलब होता है 5 गुने 5 25 और 25 125। यहाँ पर मौलिक उत्पाद के रूप में आपको 5 ही दिख रहा है, तो हम इस बात को बता देंगे कि 125 का मौलिक उत्पादक 5 है। इसीलिए 5 होने से 125 को जब हम लोग काटेंगे और 125 से 16 को भाग देंगे तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी और हमें एक दार्शनिक संख्या प्राप्त होगी, जो कि एक ससीम दार्शनिक संख्या होगी। आप इन सभी चीजों को कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और मैंने कैलकुलेटर का यूज करने कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप कैलकुलेटर उठा लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16/125 को दार्शनिक संख्या के रूप में प्रकट करने पर ससीम दार्शनिक संख्या प्राप्त होगी और ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 4/5 का हर है 35 और 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। इस जगह पे हम देख सकते हैं 35 का मौलिक उत्पादक 7, 5 के अलावा 7 भी है, सिर्फ 5 होने से काम हो जाता और 7 के मौलिक उत्पादक के रूप में होने से ही मामला गड़बड़ होता है और 7 मौलिक उत्पादक के रूप में होने के कारण से ये जो संख्या है ये आवर्त दार्शनिक संख्या या असीम दार्शनिक संख्या के रूप में बदल जाएगी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ससीम और असीम में। असीम का मतलब ससीम का ऑपोजिट होता है। और इस तरह से 4/35 को दार्शनिक संख्या के रूप में प्रकट करने पर असीम और आवर्त दार्शनिक संख्या प्राप्त होगी। आंसर हो गया हमारा इस तरह से। और इस तरह से हमने 1 नंबर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न संख्याओं को दार्शनिक संख्या के रूप में बदलो और बताओ कि किस प्रकार की दार्शनिक संख्या है। इस जगह पे आपको भाग करके दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग भाग करके दिखाएंगे। चलिए आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो 2 के 1 नंबर क्वेश्चन में 1/11 को आपको भाग करके दिखाना है कि ये जो संख्या आपको मिलने वाली है दशमलव वाली, ये आवर्त है या ससीम है, और इसी तरह से आपको बताना है। पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ संख्या के नीचे वाले हर को देख के पता लगा लिया था। यहाँ पे हर को देख के पता तो चल जा रहा है कि ये संख्या ससीम नहीं है, आवर्त है, लेकिन फिर भी हमें भाग करके आंसर को दिखाना होगा कि पॉइंट में कितना अंक आ रहा है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमने 11 से 1 को भाग दिया। 1 जो कि कटेगा नहीं, इसलिए हमने 0 लगा के दशमलव लगा के यहाँ पे एक 0 दे दिया। अभी भी ये देख रहे हैं कि नहीं कटेगा, तो इसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और इस 0 के लगाते यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 0 लगाया 100 हो गया, तो 11 से 100 कटता है 9 टाइम्स, 99 से, यानी बचेगा 1, फिर 1 बचा और 1 बचा तो 1 0 अपने आप आता है, लेकिन इस 1 0 के बावजूद ये नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे एक और 0 लगा के यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये 9 टाइम्स कटेगा 99 बार में, सॉरी कटेगा नहीं, 1 बच जाएगा और ये फिर से देख रहे हैं रिपीट पे रिपीट होते जाएगा। और जब कभी ऐसा चीज देखने को मिलता है इसी तरह से रिपीट होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है। देखिए बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 09 के बाद फिर 09 है, यानी किसके बीच रिपीटेशन चल रहा है, 0 के और 9 के बीच में। तो इन दोनों के बीच पे आपको 2 बिंदु लगा देना होगा ऊपर में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/11 इज इक्वल टू 0.09, और इसके ऊपर ये
आवर्त को दिखाने के लिए 2 डॉट, यानी कि ये संख्या देखने से ही पता चल रहा है कि ये संख्या कैसी है, ये आवर्त संख्या है, आवर्त दार्शनिक संख्या है। इसी से पता चलता है आवर्त दार्शनिक संख्या है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर 5/8। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसी जगह पे आपको भाग करके दिखाना होगा। 8 से 5 को भाग देंगे तो 8 से 5 कटेगा नहीं तो 0 लगा के दशमलव लगा के यहाँ पे 50 करेंगे और 8 से 50 कटेगा 8 बार में, सॉरी 8 छक 48, 6 बार में कटेगा 48, 48 आएगा तो यहाँ पे 2 होगा, एक 0 अपने आप उतरेगा और 8 से अब 2 बार में 16 आता है तो 16 हट के फिर यहाँ पे 4 बचेगा, एक 0 अपने आप आएगा, फिर 8 से कटता है 5 बार में 40 और ये पूरी तरह से कट गया। यहाँ पे देखिए नीचे में 8 था, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 अंश हर पे जो हमारा यहाँ पे 8 है उसका मौलिक उत्पादक है 2, जिस कारण से ये संख्या ससीम हुई। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5/8 इज इक्वल टू 0. अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है 3/13, यानी 13 से 3 को भाग देना है। 3 तो कटेगा नहीं तो 0 लगा के दशमलव लगा के 30 करेंगे, 2 बार में आया 26, बचा 4, अपने आप 0 आ गया, फिर 13 से 3 बार में 39 आया, बचा 1, फिर एक 0 अपने आप आया पर दूसरा 0 लाने के लिए हमें यहाँ पे 0 लगा के फिर 0 लाना होगा, फिर अब ये कटेगा 7 बार में 91, 91, बचेगा 8, सॉरी 9, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और ये कटेगा 6 टाइम्स, यानी कि 78 से। अब यहाँ पे बचेगा 2 यहाँ पर और एक यहाँ पे 12 और एक 0 अपने से, यानी 120 और 120 कटता है अब आपका 9 बार में 117 से और ऐसा करने पे बच जाता है 3, यानी 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे भी क्या है 30 है, यानी कि इसको काटेंगे तो वापस 26 बार में 2 बार में कटेगा 26 आएगा यहाँ पर, फिर 4 बचेगा, फिर 39 बार में कटेगा, ये चलते जाएगा। जैसे ही इस चीज का रिपीटेशन हो गया, यहाँ का चीज यहाँ पे आ गया, यानी जिसको भाग दिए थे वापस रिपीट हो गया, यानी इसके बाद से ये चीजें रिपीट होती जाएगी। देखिए कैसे रिपीट होगा, 13 से 2 बार में आएगा 26, 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 3 बार में 39, तो ये चीज क्या होते जा रही है, ये चीज अब रिपीट होते जा रही है, इसीलिए हम लोग इस जगह से डॉट लगा के इस जगह पे बंद कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 से रिपीट हो रहा है, तो 2 के पहले एक डॉट लगाना है और 2 के ऊपर एक डॉट लगाना है, यानी कि हमारे पास 3/13 का जो दशमलव संख्या मिला वो हुआ 0.23069 के ऊपर रेकरिंग। इसको रेकरिंग का निशान कहते हैं, यानी आवर्ती का निशान कहते हैं, आवृत्ति आवर्त होने का। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो समय मत लगाइए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाइए, इसका एक हिस्सा बन जाइए, क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़ते हो तो फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स आपको सही समय पे मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3.1/8। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 8 तरीके 24 और एक 25, 8 तरीके 24 और एक 25, 25/8 और इसको अब हम लोग भाग देंगे तो 8 से 25 को काटा जाएगा इस तरह से कुछ, 4 बार में 24 कट गया, बच गया 1। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे क्योंकि 0 लगाने की जरूरत नहीं है, आगे में संख्या इसलिए 0 नहीं लगेगा, आगे संख्या नहीं होने के कारण से यहाँ पे 0 लगाना पड़ता था। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और एक बार में कटेगा 8, बचा 2, 0 अपने आप आया, 2 बार में आएगा 16, बचा 4, 0 अपने आप आएगा, 8 से 5 बार में होगा
40, ये पूरी तरह से कट गया। और इस तरह से हमें पता चला कि 318 इज इक्वल टू 4.12, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे भी गलत हो गया, 3 से कटता है ना, 125, और ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2/11, भाग देंगे 11 से 2 को, तो 0 और दशमलव लगाते यहाँ पे 0 आ गया, एक बार में 11 आया, बच गया 9 और 90 हो गया। फिर 8 बार में 88 आया, बच गया 2 और 20 हो गया। फिर एक बार में, ये देखिए अब ये सिलसिला चलते जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 और 8 के बीच रेकरिंग हो रहा है, यानी कि 2/11 इज इक्वल टू 0.18 रेकरिंग में, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस जगह पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 7/25 बराबर 25 डिवाइडेड बाई 7, 0 और दशमलव लगाने से 0 आएगा और 2 टाइम्स में 50 आएगा, बचेगा 20, एक 0 अपने आप आएगा और 20 से ये 8 बार में 25 से कट जाएगा, तो पूरी तरह से कट गया, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7/25 इज इक्वल टू 0.28, हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने 6 क्वेश्चंस का इसका सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि निम्न को P बटा Q के रूप में प्रकट करें, जहां पर P और Q पूर्ण संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, इसको वापस से, इस संख्या को वापस से P बटा Q में यानी कि भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो इसको बदल के देखते हैं, बदलने के बाद ही तो ये आवर्त संख्या में, परिमेय संख्या में बदल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यानी कि आपको ये सीधे सीधे कहा गया परिमेय संख्या बदलने के लिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है और आपसे कहे कि इसे परिमेय संख्या में बदलिए, तो आपको भी यही काम करना होगा जो अभी मैं करूंगा। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग। इसको सॉल्व करने का कुछ बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं, पर हम लोग ट्रिक से नहीं इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके, एक एक स्टेप में कुछ नया नया सिखाऊंगा, तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए और एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए 0/3 को सबसे पहले आपको बटा बदलने के लिए क्या करना है, आपको एक बटा का निशान देना है, दशमलव के बाद, और पहले तो कोई अंक है नहीं, दशमलव के बाद सिर्फ 3 है जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो आपको 3 ले लेना है और 3 के ऊपर डॉट हो, जितना डॉट होता है उतना 9 ले लिया जाता है, बस यही हो गया। अब ये कटेगा आपस में, तो 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, यानी कि 1/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करने पे आपको और आसानी से समझ में आए। चलिए इसको करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 1.3 के ऊपर रेकरिंग। देखिए ये एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या को अलग कर लेते हैं, प्लस का निशान दे देंगे और रेकरिंग को अलग कर लेंगे, यानी 0.3 का रेकरिंग अलग कर लेंगे। अब ये क्या करेंगे, 1 तो प्लस हो रहा है किसके साथ, इसको अब रेकरिंग को हटाएंगे तो कैसे हटेगा, 3 के लिए 3 लिखेंगे और इस डॉट के लिए 9 लिखेंगे। अब देखिए ये भिन्न में है, बटा में है, और ये बटा में नहीं है, तो इसको जोड़ने के लिए लसा लेना पड़ता है, तो लसा लेना पड़ेगा हमें। लसा इस प्रकार से लेंगे, 1 और 9 का लसा होता है 9, 1 से 9 कटता है 9 बार में, यानी 9 से 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। 1 से 9 को भाग दिए, भाग देने पे आया 9, और 9 से ऊपर वाले 1 को गुना किए तो आ गया 9, प्लस 9 से 9 को भाग दिए तो आया 1, और 1 से 3 को गुना किए तो आया 3, 9 प्लस 3 हो गया 12/9, यानी कि ये कटेगा 4 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, यानी कि 4/3, यानी हमारा आंसर होगा 4/3। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0.54 और 4 के ऊपर रेकरिंग।
इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे रेकरिंग सिर्फ 4 के ऊपर है, तो रेकरिंग को, और ये देखिए भिन्न वाला संख्या है, तो भिन्न से अलग कर देंगे। 3 तरह की संख्याएं होती है, एक होती है पूर्ण संख्या, दूसरा होती है भिन्न वाली संख्या, तीसरी होती है रेकरिंग वाली संख्या। यहाँ पे एक पूर्ण संख्या तो है नहीं, यहाँ पे दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या क्या है हमारे पास 0.5, इसको अलग करेंगे तो 0.5 मिलेगा, हो गया अलग। और रेकरिंग वाले 4 को अलग करेंगे तो होगा 0.5 निकल गया, तो 0 बचा, 4 के ऊपर रेकरिंग, ये हमें संख्या मिली हमारी। अब इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 0.5 को हम लोग 5 पाई, पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना 0, यानी 5/10 बोलेंगे। और 4 को बोलेंगे 4, यहाँ पे सिर्फ 4 है, एक डॉट के लिए एक 9 लगा देंगे। और डॉट के पहले जितना भी है, यानी डॉट के पहले एक 0 है, इसको तो इसका काम कर दिए, इसके ऊपर डॉट था तो 9 आ गया। और इसके पहले जितना भी 0 होता है दशमलव के बाद और इसके पहले जितना 0 होता है उतना यहाँ पे 0 लगा देना। तो उल्टा देखिएगा, उल्टा दशमलव तक कितना 0 जा रहा है, एक 0 जा रहा है तो एक 0 यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ पे लसा लेंगे तो आएगा 40 और 10 का लसा आएगा 90, ठीक है। 10 से 90 को काटेंगे तो 9 आएगा, और 9 से 5 को गुना करेंगे तो 45, प्लस का निशान। 90 से 90 काटेंगे 1 आएगा, और 1 से 4 गुना करेंगे तो आएगा 4, यानी कि आंसर होगा 49/90। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये है 0.34 रेकरिंग। इस जगह पे दोनों अंकों के ऊपर रेकरिंग का निशान है, इसलिए हम लोग बटा का निशान देंगे, 34 का 34 लिखेंगे, और कितने डॉट है तो 2 डॉट है, यानी 2 9 लिखेंगे, एक डॉट के लिए एक 9 और दूसरे डॉट के लिए 2 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कटने वाला अब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, 3.14 के ऊपर रेकरिंग। यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या को अलग कर लिए, और रेकरिंग संख्या को भी अलग कर लिए। अलग करने के बाद सबको जब बदलेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा 14, और 2 डॉट यानी 2 गो 9। अब इसका लसा लेंगे तो दोनों का लसा आएगा 13, 99, और एक का लसा होता 99, एक से 99 कटता है 99 बार में, 99 से 3 को गुना करेंगे, यानी 9 3 27 का 7, हाथ में 2, 9 3 27 28 29। और आसान तरीका था, 99 को 100 मान लेते और 3 से गुना करते 300, 300 में से 3 निकालेंगे तो 97, 297 आ गया, 99 99 कट गया तो 14 का 14 बच गया। तो हमारे पास क्या बचा, 4 7 11 का 1, हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, हाथ में 1, 2 और 1 3, और यहाँ पे 99, और ये किसी से कटेगा नहीं, तो इसी जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 0.17। इस क्वेश्चन को तो शुरू में होना चाहिए था। यहाँ पे एक दशमलव संख्या दिख रहा है, एक रेकरिंग संख्या दिख रहा है, तो दशमलव संख्या को अलग करेंगे रेकरिंग संख्या से। इसको हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे, 1/10 आएगा, और इसको बदलेंगे तो 7 का 7, एक डॉट के लिए 9 और एक 0 के लिए 0, और हो जाएगा 90, प्लस है दोनों का। 10 से 9 बार में कटा, 9 कम 9, 90 से एक बार में कटा और 1 से 7, 7 7 14, 15 16 हो गया, यहाँ पे 90, ये कट रहे एक दूसरे से 8 बार में। और क्वेश्चन नंबर 7 में है 0.47 के ऊपर रेकरिंग, यानी कि दशमलव संख्या को अलग करेंगे तो हो जाएगा 0.4 प्लस 0.07 के ऊपर स्टार डॉट, यानी कि इसको भिन्न में बदलेंगे तो होगा 4/10 प्लस 7, 7 के ऊपर डॉट है तो 9, 0 के लिए 0, लसा लेंगे तो आएगा 10 और 90 का लसा 90, 10 से 90 कटा 9 बार में, 9 चौके 36, 90 90 कट गया तो 7 बच गया, आएगा 6 6 12 13 का 3, हाथ में 1, और 43/90। जैसा कि ये कटने वाला नहीं है तो इसी जगह पे आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 8 नंबर,
क्वेश्चन है 0.54 के ऊपर रेकरिंग बराबर 54 को 54 ले लेंगे और 2 को डॉट है दोनों के ऊपर, तो 299 ले लेंगे। दोनों देखिए 9 से कट रहा है, 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 यानी 6/11 आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, बोला जा रहा है 0.001 और इन तीनों के ऊपर रे करेंगे। देखिए इसके ऊपर डॉट है और इसके ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये मत समझिए कि 2 डॉट है, इसका मतलब ये समझिएगा कि ये तीनों के ऊपर डॉट है। इसको बदलने के लिए सबसे पहले जो संख्या है उसको लिखना पड़ेगा और 3 डॉट है यानी कि 3 9 लिखना पड़ेगा और इस तरह से आपका आंसर होगा 1/999। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 163 और इसके ऊपर रेकरिंग है, तो 163 को 163 के जैसे उतारेंगे और 3 रेकरिंग है तो 3 9 उतारेंगे और ये कटेगा नहीं, तो इसी जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए कुछ बोनस क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ। बोनस क्वेश्चन के रूप में मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप पता लगाइए कि इसका रेकरिंग क्या होगा और पता लगा के हमें हमारे व्हाट्सएप पर या फिर हमारे इसी चैनल के वीडियो में कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि इस संख्या का रेकरिंग क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आपने हमारे वीडियो से बहुत कुछ समझा और आपने जरूर पूरी तरह से इस चीज को समझ लिया कि रेकरिंग होता क्या है और इसको हटाना कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 संख्याएं लिखो जिनका दार्शनिक रूप असीम और अनावर्त्य हो। 4 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसका दार्शनिक रूप असीम होना चाहिए और अनावर्त्य होना चाहिए। असीम का मतलब कि वो कटे ही नहीं, रुके ही नहीं, वो आगे चलता जाए चलता जाए चलता जाए। तो हमारे पास जो 4 संख्या है उसको हम लोग सीधे सीधे जान लें कि जितनी भी संख्या आपकी रूट के अंदर होती है, चाहे वो √3 हो जाए, चाहे वो √5 हो जाए, चाहे वो √11 हो जाए, इसका रूट कभी हटेगा ही नहीं और ये सभी संख्या इसी तरह से रूट के होने के कारण से असीम संख्या में गिनी जाती है। इसके अलावा अगर कोई संख्या असीम होती है तो और उसका कोई तोड़ नहीं होता, तो उन संख्याओं को लिखने का एक तरीका होता है। मान लीजिए 1 और 2 एक असीम संख्या जो चलते जाने वाली है, ठीक है, मतलब जैसे 1 और 6 और 3 यहाँ पे हो गया था, इस जगह पे टेकरिंग लग गया था 1 6 और 3 के ऊपर, तो 1 और 6 जो इसका शुरुआत है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग एक अनावर्त संख्या या आवर्त संख्या कह सकते हैं। तो 1 और 2 एक आवर्त संख्या इसी तरह से थी। इसके बाद भी बहुत सी संख्याएं हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको लिखने का एक तरीका होता है। 1 2 के बाद यहाँ पे 1 देंगे, फिर 2 फिर 1 देंगे, फिर 2 फिर 1 देंगे, फिर 4 2 और ऐसे करते करते 1 5 1 1 और 5 2 1 1 6 2 ऐसे करके चलता जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और ये भी संख्या क्या होती है, एक अनावर्त्य को लिखने का तरीका होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से देंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें आपको जानने का एक मौका मिलता है। हम ये समझते हैं कि आप हमारे वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो और इससे हमें हिम्मत मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 5/7 तथा 9/7 के बीच 3 भिन्न अपरिमेय संख्या निकालिए। अपरिमेय संख्या निकालनी है तो इसको अपरिमेय रूप भी हमें देना होगा। अपरिमेय रूप देने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले दोनों को भाग देना होगा, एक दूसरे से भाग देने के बाद ही ये अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है
की चीज़ों को पूरा करने से पहले आपको समझ में नहीं आता है, तो पहले हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। 7 से 5 को जैसे भाग देना है, जब तक मैं इसको पूरा नहीं बनाऊंगा आपको समझ में आने वाला नहीं है। 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर 7 से 50 कटेगा, 7 बार में 49, 49 बचेगा। एक 0 अपने से आया तो एक बार में 7 आया, फिर बचेगा 3, 0 अपने से यानी कि 4 बार में 28 आया, बचेगा 2, 7 दूनी 14 आया, बचेगा 6, 7 आठे 56 आया, बचेगा 4, 7 पाँचे 35 आया, बचेगा 5 और 50 हो गया। देखिए 50 यहाँ पे भी और 50 यहाँ पे भी, यानी कि वापस ये रिपीट होने वाला है, तो इसको हमने अभी भाग नहीं दिया है, यानी कि अभी 7 लिखते और ये वापस 5 तक जाता, इसलिए यहाँ पे हम रुक जाएंगे और यही हमारा यहाँ पे आंसर आया, यानी 5 बाई, अभी आंसर नहीं आया, 5/7 इज इक्वल टू 0.71428 के ऊपर रेकरिंग। अगला क्वेश्चन इसी में था आपके पास, बोला गया था 9/7 इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इसका जो माप होता है परिमेय के रूप में वो होता है 71428 और इसका भी हम लोग निकालेंगे। 7 से जब 9 को भाग दिया जाएगा तो एक बार में 7 आ गया, 2 बच गया, 0 दशमलव लगाने से 0 आया, 2 बार में 14 आ गया, बच गया 6, सॉरी हाँ 6, 1 0 अपने आप आया, 7 आठे 56 आ गया, बच गया 4, 7 से 5 बार में 35 आ गया और बच गया 5, 7 साते 49 आ गया, बच गया 1 और फिर यहाँ पे 0 आ गया, 7 कम 7 हो गया, बच गया 3, 31 हो गया और 7 चौके 28 यानी कि 2 बच गया, 2 बच के देखिए यहाँ पे 2 यानी 20 हो जाएगा और 20 को वापस जब हम काटेंगे 2 बार में 14 आएगा। देखिए यहाँ पे 14 पहले ही आ चुका है, अब 2 से काटने पे 14 आया था, यानी 2 से वापस रिपीट होने वाला है, तो ये हमारा यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे रुक जाएंगे हम लोग, यानी 9 बाई, इसका मतलब ये हुआ कि 9/7 इज इक्वल टू 1.285714, इसके ऊपर रेकरिंग आया। हमारे पास जो दो संख्याएं है वो ये है, पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, इन दोनों के बीच में ही जो संख्या आएगी रिपीट होने वाली संख्या परिमेय संख्या आने वाली है, परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में होगी, तो हम लोग लिखेंगे 5/7 और 9/7 के बीच देखिए पहला था 7 1, इनके बीच में तो हम असंख्य, असंख्य मतलब अनगिनत, अनगिनत अपरिमेय संख्या खोज के निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कितना चाहिए, हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 3 की, तो हम एक काम करेंगे, एक संख्या लिमिटेड संख्या को ले लेंगे, यहाँ पे हम 0.7 को ले लेते हैं, 0.714 ये सब है, लेकिन हम 0.7 को लेंगे, यहाँ पे 12 को लेते हैं क्योंकि हमें 3 ही चाहिए, 0.7 के बाद क्या आता है 0.8 आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.8 एक अपरिमेय संख्या हो गई जो इन दोनों के बीच में आने वाली है, दूसरी संख्या हो जाएगी 0.9 और तीसरी संख्या हो जाएगी 1.0, ये हो गया हमारे पास संख्या। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसको एक आवर्त रूप देने के लिए एक सिस्टम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए 8 के बाद 0 लगाएंगे, ये तो आवर्त होने वाली है ना, अगर इसको हम इतना छोड़ देते हैं तो ये आवर्त नहीं रह जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या भी इसी से निकाला जा सकता है, लेकिन हमें परिमेय संख्या नहीं चाहिए, हमें आवर्त संख्या चाहिए, इसलिए हम इसको एक तरीके से लिखेंगे, 8 के बाद 0, फिर 2 गो 8, फिर एक 0, फिर 3 8, फिर एक 0, फिर 4 8, फिर एक 0 और 5 8, ऐसे करते करते लिखने पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुक भी सकते हैं, रुक जाएंगे और यहाँ डॉट दिखा देंगे तो ये आगे चलते जा रहा है, रुका नहीं है। इसके बाद 0 9 है तो 1 0 और 2 9 कर देंगे, 1 0 और 3 9 कर देंगे, 1 0 और 4 9 कर देंगे और यहाँ पे डॉट डॉट के दिखा देंगे कि आगे चलते जा रहा है। यहाँ पे 0 1 आया, यहाँ पे 0 1 1 कर सकते हैं, यहाँ 0 1 1 1 कर सकते हैं, यहाँ 0 1 1 1 1 कर सकते हैं, डॉट डॉट के जरिए दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये आवर्त संख्या है। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 आवर्त संख्याओं को खोज के
निकाल दिया। ये हमारे 3 आवर्त, हाँ जी जी, आवर्त संख्याएं है या परिमेय संख्याएं है जो कि अलग अलग है, भिन्न है। किसके किसके बीच है? देखिए कभी भी देखिएगा ये 0.7 और 1.2 के बीच में ही आ रहा है। देखिए 0.7 के बाद 0.8 आता है और 1.2 के पहले 1.0 आता है, तो उसके बीच में ही है। और ये अपरिमेय संख्या किस तरह से हुई? तो इस तरह से लिखने का आंसर अपरिमेय संख्या हुई। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन एक और आया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम इसी तरीके से बताया गया, 3/7 और 1/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या खोजनी है। इसको भी करेंगे तो और ज्यादा क्लियर ये समझ में आएगा। चलिए करके देखते हैं। बोला गया है 3/7। 3/7 को हम अपरिमेय रूप देने के लिए 7 से 3 को भाग देंगे। तो 0 दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। 7 से 4 बार में 28 आएगा। 2 बचा 20 हुआ। 2 बार में 14 आया। 6 बचा 0 आया। 7 से 8 बार में 56 आया। 4 बचा 0 आया। 5 बार में 35 आया। 5 बचा 0 हुआ। 7 बार में 49 आया और 1 बचा तो 10 हुआ और 1 बार में 7 आया, फिर 3 बचा। जब 3 बच रहा है तो ये 30 हो गया और 30 यहाँ पे पहले रिपीट हुआ, यानी कि यहीं पे रुक जाएंगे और इन दोनों के ऊपर डॉट लगा देंगे। यानी कि हमें मिला 3/7 इज इक्वल टू 0.428571, 2 डॉट। ये निकल गया हमारा एक अपरिमेय संख्या। और दूसरा निकालना है अब। तो दूसरा क्या होगा? क्या दिया हुआ है? 1/11 भाग देंगे इससे। 11 से 1 को भाग दिया जाएगा। 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आएगा। कट नहीं रहा है तो फिर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 9 टाइम्स 99 आएगा और 1 बच गया। फिर वही तरीके से जाने वाला। देखिए 1 0 अपने से आया और 1 0 लगा के यहाँ 0 आया, फिर 9 टाइम्स 99 आया। देखिए आगे में ये इसी तरह से चलते जाएगा। इसका मतलब हमारा इन दोनों के ऊपर डॉट लग जाएगा, यानी कि 1/11 इज इक्वल टू 0.09 रेकरिंग। अब दोस्तों हमारे पास ये दो संख्याएं मिली, 3/7 और 1/11, जो कि एक परिमेय संख्या थी। इस रूप में लाके हमने इसको अपरिमेय में बदल दिया है। अपरिमेय में बदला तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास 0.42, 0.109, 0.09 ये दो अपरिमेय संख्या मिली और इन दोनों के बीच में हमें 3 भिन्न अपरिमेय संख्याओं को खोज के निकालना है। तो 3 भिन्न के हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए 9 है, 09 है और 9 के बाद क्या आता है? 2 संख्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 संख्या ले लेते हैं, 42। 9 के बाद 42 दिया है कि बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे 31 संख्याओं को निकाल सकते हैं, पर हमें कितनी चाहिए? हमें 3 चाहिए, तो हम सिर्फ 3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे 3/7 और 1/11 09 के बाद क्या आता है? 09 के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि 0.9 के बाद 10 आता है, 11 भी आता है और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं 20 भी आता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 भी आता है और ये भी बोल सकते हैं कि 40 भी आता है। देखिए 9 है ना, यहाँ पे 9 के बाद क्या होगा? 10 होगा, तो 10 भी है। 10 के बाद 11, 12, 13 बहुत कुछ आता है। हम यहाँ पे 20 ले ले सीधा, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, तो बीच में ही रखा मैंने। 20 रख के, 30 रख के भी दोनों के बीच में रखा, 40 रख के भी दोनों के बीच में रखा। हमसे बोला था 3 निकालने को, हमने यहाँ पे 4 निकाल दिए। चलिए तो क्या हो जाएगा अब? 1 2 0, सॉरी, यहाँ पे डबल 1 होगा, 1 0 होगा। फिर से एक बार करते हैं, 0 1 0 हुआ। इस बार डबल 0, 111 1 0 4 1, ये डॉट 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 चला गया रिपीटेशन के साथ। 2 2 1 0 3 2 1 0 और 4 2 रिपीटेशन हो गया। 2 2 2 3 1 0 3 3 1 0 4 3 रिपीटेशन हो गया। 2 4 1 0 3 4 1 0 और 4 4 और यहाँ पे रिपीटेशन हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पे भी अपरिमेय संख्याएं खोज के निकाल दी। तो
कैसे लगा आपको ये वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं। हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। आपको बस बताना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी कर लेते, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 7 का पहला क्वेश्चन, रूट 47। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर ये रूट हटता है तो ये संख्या परिमेय से परिमेय बन सकती है, रूट नहीं हटता है तो संख्या अपरिमेय रह जाती है। यहाँ पे रूट हटेगा नहीं, इसीलिए रूट 47 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 47 किसी से नहीं कट रहा है, एक अभाज्य भिन्न है और अभाज्य संख्या होने पर ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो ये जोड़ा होके निकलेगा नहीं, और जोड़ा होके नहीं निकलेगा तो इसी से ये अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रूट 625, इसको आप कह सकते हैं 25 गुने 25 रूट के अंदर, यानी कि 25 बाहर आ गई, और ये 25 बाहर आ गया जिससे कि क्या हो गई, एक परिमेय संख्या में बदल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 625 जो कि अपरिमेय के जैसा दिख रहा है पर यह एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 6.57 और 57, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 6.5757 रिपीट हो रहा है ना, यानी कि 57 का रेकरिंग। और जब रेकरिंग लगा दी तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इतना दिखा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, भिन्न में बदल चुका है, इसलिए 6.5757 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है 0001, ये संख्या कभी भी टूट नहीं सकता या भिन्न में नहीं बदल सकता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पे अंकित करें। पहले हम लोग संख्या रेखा पे 4 को 5 को अंकित करते थे, लेकिन इस बार बोला गया 5.762 इसको अंकित करना है संख्या रेखा के ऊपर। तो देखिए करके देखते हैं किस प्रकार से इसको संख्या रेखा के ऊपर अंकित करेंगे, देखते हैं। 5.762, आपको ये बात पहले से पता होगी कि ये जो 0.1 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 1 का 10 हिस्सा, और 0.01 लिखा है इसका मतलब 1 का 100वां हिस्सा, और 0.001 लिखा है इसका मतलब होता है 1 का 1000वां हिस्सा। यानी कि यहाँ पे ये 1 का 10वां हिस्सा में 7 है, फिर 1 का 100वां हिस्सा में 6 है, फिर 1 का 1000वां हिस्सा में 2 है। तो इसको इसी तरह से बनाना होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें संख्या रेखा बनानी होगी। तो संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं अपना। वापस से स्केल की जरूरत पड़ेगी, अपना स्केल निकाल लीजिए। ये हमारा स्केल आ गया यहाँ पर। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, लाइन खींचेंगे यहाँ से इस प्रकार। इसके बाद इस लाइन के ऊपर हम अपना तीर बनाएंगे फेंक के मारने के लिए। तीर बन जाने के बाद आप इसको डॉट करोगे, मार्किंग करोगे बराबर बराबर दूरी पर। यहाँ पे हमारा अगर 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, -1, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8 हुआ। यहाँ पे क्या दिखाना था, 5 दिखाना था, यानी 5 कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा 5। तो आप जानते हैं जैसा कि 5 के बाद 762 आ रहा है, 762 यानी कि आधा से भी ज्यादा इस जगह पे को भी पार कर जा रहा है, यानी कि इस जगह को हमें थोड़ा जूम करना होगा। जूम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और संख्या रेखा इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पे एक और संख्या रेखा बनाया इस चीज को जूम आउट करने के लिए, कि ऐसे ही नहीं था। ये बन गया संख्या रेखा हमारा। यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 घर बना दिया। यहाँ पे ये 5 का मतलब ये वाला घर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी कि इसको मिला देते इसीलिए। पाँच का मतलब ये वाला घर हो गया, और 6 का मतलब हो जाएगा, 5 का हो गया तो यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 नहीं ये 5.0 करते हैं इसको। 5.0 के बाद क्या आता है, 5.0, 5.1, 5.1 के बाद 5.2, 5.2 के बाद 5.3, 5.3 के बाद 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, उसके बाद 6.0 और 6.1। हमें 6 को मिलाना होगा 6.0 से, मिला देते हैं। ये मिल गया 6.0 से 6.0। अब देखिए यहाँ पे क्या करना था, आपको किसकी जरूरत थी, 0.7 की जरूरत थी, तो 5 पॉइंट यहाँ पे इसको हम 5.7 भी बोल सकते हैं, तो 5.1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आया, यानी कि इस जगह पे हमें 5.7 मिल गया। लेकिन 5.7 के बाद 6 आधा से भी ज्यादा घर, यानी इसको भी पार कर जा रहा है। 6 का 5.7 का मतलब ये हुआ, तो 5.75 का मतलब ये हो गया, और यहाँ पे 6 है, यानी कि आधा को भी पार कर जाए, यानी कि इसको भी और जूम करना होगा, इस लाइन को और जूम करना होगा। जूम करने के लिए एक और संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे, बना देते हैं संख्या रेखा। घरों को बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर हो गया। हमें कौन सा घर लेना था, हमें लेना था 5.7, तो 5.7 को यहाँ से लेके आएंगे, इससे मिलाएंगे, मिल गया। और 5.8 5.7 से हम लोग यहाँ से मार्किंग करना शुरू करेंगे, 5.70 हुआ ये, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.780, यहाँ तक आ गया। हमें जरूरत थी 5.88 ये है, तो इसको हम इससे मिला देंगे, 5.80 से मिला देंगे। इसी चीज को हमने जूम आउट किया था, इस चीज लाइन को खींचा जाए जूमिंग को दिखाने के लिए। हमें जरूरत किसकी थी, 5.762, यानी कि जरूरत थी हमें 6 की, तो 5.6 कहाँ है, इस जगह पे है, तो इस जगह को हम लोग मार्क करेंगे। लेकिन अभी भी 2 पॉइंट जा रहे हैं, तो इसके लिए इसको और जूम आउट करना होगा, तो जूम आउट करने के लिए एक और संख्या रेखा हम लोग बना लेंगे। घरों को बनाएंगे, किसकी जरूरत थी हमें, 5.762, तो 5.76 यहाँ पे आ रहा है, इससे इसको मिलाएंगे, ये पॉइंट हो गया हमारा 5.760, ये हो जाएगा 5.761, ये होगा 5.762, 5.763, हमें 62 से जरूरत था, यानी ये रहा 62, इस जगह पे हम लोग बोल देंगे हमारा पॉइंट पी हुआ, और हमें इसी की तलाश थी, हमारा पॉइंट पी मिल गया, हमने इसको अंकित कर दिया, इसी जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको मार्कआउट कर देंगे,
4 5 6 7 8 9 हो गया, बस खत्म। तो इस तरह से हमने अपने संख्या रेखा के ऊपर 5.762 को मार्क आउट कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। हमें बोला गया था 5.762 को मार्क आउट करने के लिए 5 को मार्क आउट किया गया, फिर इस स्केल को, जो ये छोटा सा स्केल था, इसको जूम किया गया, 10 भागों में बांटा गया, फिर हर एक 10-10 हिस्से को, ये जो 10वां हिस्सा था इसको और भाग किया गया, तो 10 हिस्सा फिर 10 हिस्सा में बटा, फिर इस 10 हिस्से को और 10 हिस्से में बांटा गया। इस तरह से 1000वां हिस्सा जो हमारे पास मिला 5.762 ये मिल गया संख्या रेखा के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें 2 को मार्क करना था, तो हमें संख्या रेखा पे हमने 2 को पहले मार्क किया। अब इस 2 से और 3, क्योंकि 2 से आगे बढ़ गया तो 2 से 3 तक हमने एक और संख्या रेखा यहाँ पे बनाया है 2.0 से लेकर, ये हमारा 2.0 बना, और ये आगे 3 को दिखाने का जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं दिखा पाएगा तो कोई बात नहीं, पर 2 को दिखा चुका है। 3 को यहाँ पे आप खींच देंगे तभी भी काम हो जाएगा आपका, यहाँ तक आगे खींच देना है। इसको जूम किया मैंने, यहाँ पे 2.3 दिखाना था तो मैंने 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 यहाँ पे मैंने दिखा दिया, पर इससे भी आगे बढ़ रहा है तो अब इसको फिर खींचना पड़ेगा आपको आगे के लिए। मैंने इसके लिए एक लाइन खींचा यहाँ पे, ये हो गया आपका, और यहाँ पे नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, अंत तक आप इसको खींच दीजिए, इससे भी काम हो जाएगा। आपको दिखाना था 2.32, तो ये 2.3 था, 2.3 को मैंने जब जूम किया तो 2.30, 31 और 32 यहाँ पे मिला हमें, और 32 से फिर आपको इसको जूम करना होगा इस 1 को दिखाने के लिए, क्योंकि ये तो 320 है, तो 320 यानी कि इस जगह पे आया, और इसको जो ये रेखा ये आगे तक जाएगी मिलाने के लिए, जूम करने के लिए, और 321 यहाँ पे आया, तो P पॉइंट हमारा यहाँ पे बना देना है, और इस तरह से हमने इसको भी मार्कआउट कर लिया है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप चाहे तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, आया तो आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। इस क्वेश्चन में बस जरा सा ट्विस्ट ही है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है, इस जीरो को आपको बताना है कि ये कहाँ पे आएगा, उसके बाद 5-2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये ज्यादा भारी चीज नहीं, हम लोग इसको भी कर सकते हैं, चलिए करके दिखाते हैं कैसे करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें बोला गया था 1 दिखाने के लिए, तो हमें संख्या रेखा पे पहले हमें 1 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इससे भी आगे जाना था, 1 और 2 के बीच एक और संख्या रेखा खींचना होगा, तो यानी कि इसको जूम करना होगा, तो जूम करने के लिए हमने यहाँ पे एक नीचे संख्या रेखा खींचा, ये 1 को दिखा रहा है और ये 2 को आगे दिखा रहा है इस जगह पे, इन दोनों को हम मिला देंगे ऐसे, इनके मिल जाने के बाद यहाँ पे देखिए 1.0 कहाँ पे है, तो 1.0 इस जगह पे आया, तो 1.0 को दिखाना है, 1.0 से फिर एक संख्या रेखा हमने खींचना होगा तब, जो कि यहाँ पे मिल रहा है, इसको मिला देंगे। इसके बाद 1.0 से 1.1 के बीच जो हमने संख्या रेखा खींचा वो यहाँ पे रह गया, इसको मिला देना है। अब हमें क्या दिखाना था, 1.0 हो चुका है, 1.05 दिखाना था, तो 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 इस जगह पे आ रहा है अब हमारा संख्या रेखा, लेकिन इससे भी आगे जाना है तो इसके लिए फिर इसको जूम आउट करना पड़ेगा। 1.05 को यहाँ पे हमने लेके आया है, यहाँ से जूम किया हमने यहाँ तक, 6 को यहाँ तक दिखाया गया, यहाँ पे 60 यानी कि 6 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या दिखाना था, 52 यानी कि 1.051, 1.051, 1.052, यहाँ पे 1.052 इस जगह पे आया, तो इस जगह को P बिंदु से दिखा देना है, और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि समझने में आपको आसानी हो। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे करना है।
अगला क्वेश्चन है 4.178। तो दोस्तों इस बार हमें 4.178 को संख्या रेखा पे दिखाना था, जिसके लिए हमने यहाँ पे पहला संख्या रेखा खींचा, जो कि जिसपे हमने 1 2 3 4 से लेकर 9 तक लाइनें खींची थी। यहाँ पे 4 को दिखाना था, तो 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि 4 से कुछ ज्यादा अंक बढ़ गया, तो हम लोग 4 और 5 के बीच एक और जूम आउट रेखा खींचेंगे, जो ये रह गया हमारा 4.0। ये बनेगा 4.0 लाइन जो इसको मिला रहा है, और ये बनेगा 5.0 लाइन जो इसको मिला रहा है। अब इन दोनों को जब मैंने जूम आउट किया तो इसका 10 हिस्सा मिला, 4.0, 4.1, 4.2। हमें किससे जरूरत है, हमें 4.1 से मतलब था, तो 4.1 यहाँ पे मिला, और 4.1 से फिर आगे बढ़ना है, हमें 4.7 तक जाना है। तो 4.7 तक जाने के लिए फिर इसको जूम करना होगा। हमने 4.10 को जूम किया यहाँ, और फिर 4.2 को 4.20 तक बनाया यहाँ। इसमें हमको कहाँ तक जाना था, 7 तक जाना था। 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब फिर इससे भी थोड़ा आगे जाना है, तो इसको और जूम इन करेंगे हम लोग, तो 4.70 मिलेगा हमें जूम करने पर। ये रहा यहाँ पे 4.70, और 4.80 तक जाएंगे हम लोग जूम करने के लिए। यहाँ पे मिल गया ये जूम आउट, जूम इन। और हमें कहाँ तक जाना है, 4.178, यानी 4.170 ये है, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 इस जगह पे हमारा मार्किंग हो जाएगा पी बिंदु का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने इन सभी मार्किंग्स को कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वीडियो आज का समाप्त होता है। और अब अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अंत तक इतने लंबे वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता है। और आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, जैसे चैप्टर 1.1 और 1.2 हो गया, तो आप उसे जरूर से जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो आपकी जो कमजोरियां है वो आपकी मजबूत हो जाएगी और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आने लगेगा। तब मिलते हैं आपसे, तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।